नमस्कार। 68वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के लिए 26 जनवरी महज एक तारीख नहीं है, बल्कि वो इतिहास है जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया अपने अस्तित्व तक याद रखेगी। हिंदुस्तान की आजादी के करीब 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद का लिखा संविधान अपना लिया। कहते हैं युद्ध कितने भी शानदार तरीके से क्यों ना जीता गया हो, कोई भी युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, वो भी तब जब इतिहास के पन्नों पर उस देश का जन्म अभी अभी हुआ। बीते करीब 7 दशकों में हिंदुस्तान को 1-2 नहीं बल्कि 5 युद्ध लड़ने पड़े, और आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत को 5 बार युद्ध की आग में उतर जाने पर मजबूर किया गया। और इस आग की चिंगारी वो लगा कर गए जिन्होंने हिंदुस्तान पर 200 साल तक हुकूमत की थी। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 महज वो तारीख नहीं है जब दुनिया के नक्शे पर 2 मुल्कों का जन्म हुआ, बल्कि इसी तारीख में छिपी थी वो आहट जो कुछ ही महीनों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की गर्जना बनकर पूरी दुनिया के सामने आई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बंटवारे की तलवार ने एक झटके में भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन आजादी से मिले जख्म नासूर की तरह चुभते रहे। बंटवारा तो हुआ, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच सीमा रेखा नहीं, खाई बन गई, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों को जन्म दिया। कबायली लड़ाकों की मदद से पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बगावत की शुरुआत कर दी। जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह अलग थलग पड़ रहे थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसे मददगार की जो कबायली लड़ाकों से मुकाबला कर सके और उनकी रियासत की रक्षा कर सके। ऐसे में उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ आजाद भारत का पहला युद्ध। दुश्मन की असली पहचान तो पता नहीं थी, लेकिन उसका मकसद आईने की तरह साफ था। फौरन हिंदुस्तानी फौज को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर में उतार दिया गया। श्रीनगर के आसपास कई इलाकों में भारतीय फौज दुश्मन के मुकाबले काफी कम थी। लड़ाई के दौरान सेना को पता चल गया कि कबायली हमले के पीछे पाकिस्तान की मदद का मास्टर प्लान मौजूद है। नवंबर में भारतीय फौज की और ज्यादा टुकड़ियां और एयरफोर्स से मदद मिलने के बाद दुश्मनों पर जवाबी हमला कर दिया गया। पहले शालाटैंक और उसके बाद बारामूला मानो भारतीय सेना के लिए जीत की शुरुआत कर दी। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक श्रीनगर घाटी पाकिस्तानी फौजों से पूरी तरह आजाद हो गई। फिर भारतीय फौज ने झांगर और राजौरी पर भी काउंटर अटैक किया। एक के बाद एक कठिन चोटियों पर सेना का कब्जा होता गया। युद्ध शुरू हुए करीब 1 साल का वक्त बीत गया था। भारतीय फौज पुंछ तक पहुंच गई। ऑपरेशन विजय में पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त मिल रही थी। कश्मीर में करगिल, द्रास और लेह को बचाने के लिए जोजिला पास पर कब्जा करना एक बड़ी चुनौती थी। मेजर जनरल के.एस. तिमाया ने जोजिला पास में 11,575 फीट की ऊंचाई पर टैंक ले जाने का नामुमकिन सा फैसला कर लिया। यह उस वक्त तक दुनिया में किसी फौज ने नहीं किया था, करना तो दूर किसी ने सोचा तक नहीं था। नवंबर 1948 को टैंकों ने जोजिला पास पर हमला किया। भारतीय टैंक देखकर पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला टूट गया। इतनी ऊंचाई पर किसी देश ने अब तक टैंक का इस्तेमाल नहीं किया था। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी और पाकिस्तान पीछे हट रहा था। नवंबर आधा बीत चुका था। फौज द्रास पहुंची और फिर करगिल जीतकर आगे रवाना हो गई। लेह में अपनी ताकत और मजबूत हो जाने के बाद भारतीय फौज पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा चाहती थी, लेकिन मामला यूनाइटेड नेशंस में ले जाने की गलती की सजा भारत को मिली। यूनाइटेड नेशंस ने 31 दिसंबर 1948 की आधी रात से युद्ध विराम लागू कर दिया।
भारत में विलय करने के दस्तावेजों पर दस्तखत के बावजूद कश्मीर के करीब 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया, जो आज भी जारी है। कश्मीर को 2 हिस्सों में चीरकर 640 किलोमीटर लंबी सीज फायर लाइन खींची गई, जिसे आज लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जाना जाता है। उन्नीस में चीन से मिले धोखे के बाद भारत अब संभल रहा था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश कर रहा था। चीन युद्ध के बाद पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर पर कब्जे के लिए इससे सही मौका उसे फिर नहीं मिलेगा। मार्शल अयूब खान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान किया। अगस्त 1965 में करीब 35,000 पाकिस्तानी सैनिक कश्मीरी लोगों के भेष में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कश्मीर में घुस आए। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारी और पाकिस्तान से मिल रही मदद की वजह से घुसपैठियों को शुरुआत में कामयाबी मिली, लेकिन जल्द ही घुसपैठियों में शामिल पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लिए गए। भारतीय एजेंसियों ने उनसे पूरा प्लान उगलवा लिया। 14 अगस्त को छंब के लालीली कालीधार इलाके में 1000 से ज्यादा घुसपैठियों ने भारतीय चौकियों पर हमला तेज कर दिया। लड़ाकों को पाकिस्तानी तोपखाने की मदद मिल रही थी, लेकिन सेना की जवाबी कार्रवाई के आगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की साजिश करीब करीब नाकाम हो गई। सेना के सामने हाजीपीर से मिल रही चुनौती अहम थी, लेकिन 28 अगस्त की सुबह तक सेना ने हाजीपीर पास पर भी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को भारत से ऐसे पलटवार का अंदाजा नहीं था। सेना घुसपैठियों को खदेड़ते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस चुकी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने अखनूर में बड़ा हमला कर दिया। पाकिस्तान का मकसद बड़ा साफ था, कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग कर दो, लेकिन दोनों देशों के दूसरे युद्ध में निर्णायक मोड़ आना बाकी था। भारतीय कमांडरों ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की इजाजत मांगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आदेश मिलते ही 6 सितंबर को भारतीय सेना ने पंजाब सीमा में कई जगहों पर आक्रमण शुरू कर दिया। लेकिन 1965 की जंग की एक महत्वपूर्ण लड़ाई 8 सितंबर को खेमकरण के असल उत्तर में लड़ी, जब पाकिस्तान को मिले आधुनिक अमेरिकी पैटर्न टैंकों का मुकाबला भारत के शर्मन टैंक ने किया। 4th ग्रेनेडियर्स के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने शहीद होने के पहले अकेले 8 पैटर्न टैंक तबाह कर दिए। भारतीय सेना के चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान के 72 पैटर्न टैंकों समेत करीब 100 टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। 1st आर्मर्ड डिवीजन तबाह हो गई, डिवीजन के कमांडर तक मारे गए। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा हमला पूरी तरह नाकाम हो चुका था। इसके बाद सियालकोट के फिल्लौरा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 66 टैंकों का कब्रिस्तान भारतीय फौज ने बनाया। लाहौर के करीब पहुंचने से पहले भारतीय सेना ने डोगराई की अग्नि परीक्षा की। 27 घंटे तक चले घमासान में 3री जाट बटालियन के 523 जाबाजों में से 5 अफसर और 92 जवान शहीद हो गए। 1965 की जंग में आमने सामने की यह सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें जाटों ने पाकिस्तान की 16वीं पंजाब बटालियन के 875 जवानों और अफसरों को मार गिराया। कमांडिंग अफसर समेत 108 को युद्धबंदी बना लिया। लड़ाई के अंत में भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। करीब 2800 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगाने वाले 211 वीरों को वीरता पदकों से सम्मानित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारत को यूनाइटेड नेशंस के सीजफायर का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। 22 सितंबर को प्रस्ताव पास करके 23 सितंबर से युद्ध विराम लागू कर दिया गया। भारत के खिलाफ 2 युद्धों में पाकिस्तान सीधे सीधे मुंह की खा चुका था, लेकिन तीसरे युद्ध ने पाकिस्तान को वो सबक दिया जिसे पाकिस्तान चाहकर भी भुला नहीं सकता। यह वो युद्ध था जिसमें सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ गया। यह वो युद्ध था जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ फौजी तौर पर नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके सीधे सीधे 2 टुकड़े कर दिए। भौगोलिक तौर पर पाकिस्तान को इस युद्ध की कीमत 15% के नुकसान से चुकानी पड़ी, और यह जंग थी 1971। इसी युद्ध ने दुनिया के नक्शे पर एक और देश को जन्म दिया। नाम पड़ा बांग्लादेश। ये दुनिया के सबसे छोटे युद्धों में एक के बाद पाकिस्तान की सेना के सबसे बड़े सरेंडर की तस्वीरें। प्यार 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया। पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.के. Niazi. तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँगा सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जब पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारत पर बिना उकसावे के हमला कर दिया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध का ऐलान हो गया। भारतीय फौज तैयार थी। इसके पहले पाकिस्तान 1947 और 1965 की लड़ाइयां हार चुका था। फिर भी पता नहीं क्यों इस गलतफहमी में था कि इस बार भारत लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन जल्दी ही उसका यह कंफ्यूजन भी भारतीय फौजों ने दूर कर दिया। 1971 की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह थी पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म। लाखों की संख्या में परेशान बांग्लादेशी भारत में शरण ले रहे थे। 27 मार्च 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी को भारत का समर्थन दिया। तुरंत युद्ध शुरू करने के राजनीतिक दबाव के बावजूद आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान पर हमले के लिए सही वक्त का इंतजार किया। लड़ाई शुरू होने के पहले 3 दिनों में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना दोनों को तबाह कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में सीमा पर पाकिस्तान भारतीय फौज का इंतजार करता रहा, जबकि भारतीय सैनिकों ने ढाका में उतरकर उसे घेर लिया। पाकिस्तानी जनरल नियाजी को यह खबर 2 दिनों के बाद मिली। भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान पर 2 घातक हमले किए, 3 और 4 दिसंबर की रात।
पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास डुबा दिया गया और फिर कराची में पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर पर हमला करके उसे राख कर दिया। कराची तेल डिपो में लगी आग 3 दिनों तक जलती रही। युद्ध में भारत का साथ बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने दिया। पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने की जंग में भारत के 3,851 सैनिक शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान के 9,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान को लगातार तीसरी बार हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद इतना काफी नहीं था। 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े और 90,000 से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर के साथ ही भारतीय फौज ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत से सीधी जंग जीतने का उसका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। कहते हैं इतिहास अच्छा हो या बुरा, खुद को जरूर दोहराता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर भी यह बात 100% सच है। पाकिस्तान एक के बाद एक युद्ध हारता रहा, फिर भी युद्ध छेड़ने से बाज नहीं आता। भारत से हर बार करारी हार के बावजूद पाकिस्तान ने 1999 में एक बार फिर दोस्ती की आड़ में दगा दिया। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता कि युद्ध सिर्फ छल और बल से नहीं बल्कि मनोबल से जीते जाते हैं। मई जून का महीना, एलओसी पर करगिल की सुनसान पहाड़ियां बोफोर्स तोप से निकले गोलों से गूंज रही थी। ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना धोखा देकर हमारे इलाके में घुस आई थी। 3 मई 1999 को करगिल के कुछ गडेरियों से पता लगा कि वहां बंकर बनाए जा रहे हैं। पूरी खबर मिलने से पहले घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी फौज करगिल की छोटी बड़ी 140 चौकियों पर कब्जा कर चुकी थी। परमानेंट कब्जे के इरादे से घुसे पाकिस्तानियों की नजर सिंधु नदी के साथ श्रीनगर लेह हाईवे पर कब्जा करने लगी। करगिल से दुश्मन को खदेड़ने के लिए 26 मई को ऑपरेशन विजय लॉन्च हो गया। भारतीय सेना की इन्फेंट्री ने बोफोर्स तोप के साथ मोर्चा संभाल लिया। एयरफोर्स के मिग-29 विमानों ने 16 से 18,000 फीट पर बने पाकिस्तानी बंकरों को चुन चुन कर ध्वस्त किया। पहली बार भारत ने लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। करगिल की ऊंची चोटियों पर घुसपैठिए के भेष में पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे। पीछे से उन्हें रसद और हथियारों के साथ तोपखाने की मदद भी मिल रही थी। ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे इन घुसपैठियों का मुकाबला नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही भारतीय फौज कर रही थी। इस कठिन लड़ाई के शुरुआती दौर में फौज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन करगिल की चोटियों से ऊंचे इरादे और भारतीय सेना की फौलाद जैसी ताकत के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों के बंकर कुछ ही दिनों में रेत के महल की तरह ढहने लगे। करगिल से जीत की सबसे बड़ी खबर ऑपरेशन विजय शुरू होने के 1 महीने बाद आई। 13 जून की सुबह भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। तोलोलिंग पर आखिरकार भारतीय तिरंगा लहराया। 20 जून को द्रास में कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी से सबसे ऊंची जगह पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा दिया गया। असाधारण शौर्य के लिए शहीद विक्रम बत्रा को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र मिला। अब सैनिकों की नजर टाइगर हिल पर तिरंगा देखने को बेताब थी। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए 11 घंटे की मुश्किल लड़ाई के बाद 4 जुलाई को तिरंगा लहराया गया। 5 जुलाई तक द्रास पर भी भारतीय सेना का कंट्रोल हो चुका था। भारतीय जवानों की जाबाजी ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। अंत में पाकिस्तान ने बिना शर्त करगिल से अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया। 11 जुलाई से पाकिस्तान की फौज पीछे हटने लगी और 14 जुलाई को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान कर दिया। करीब 60 दिन तक चला ऑपरेशन विजय भारतीय सेना की सबसे कठिन लड़ाई था, जिसमें 527 जवान शहीद और 1363 जवान घायल हुए। 2 लड़ाकू विमान और 1 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुए।
1947, 1965, 1971 और फिर 1999 का करगिल का युद्ध। हर बार हिंदुस्तान पर हमले और सीधी जंग जीतने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही है। लगातार 4 युद्धों में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा और हर बार भारतीय फौज पहले के मुकाबले और मजबूत होकर उभरी। आज एक बार फिर भारत की उसी फौलादी ताकत और हिमालय से ऊंचे अटल इरादों को हमारा सलाम। जय हिंद।